वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ कवर करें तो लूना की तरफ से, टेरा की तरफ से। टेरा लूना जो फाउंडेशन है वो पहले भी बिटकॉइन को खरीदता आया है। जब जब अपडेट आया हमने आपके साथ शेयर किया है, और रिसेंटली एक और बाइंग की है बिलियन में बिटकॉइन की, ठीक है। और ये बाइंग के साथ लूना फाउंडेशन जो है, अगर आप देखेंगे, लूना फाउंडेशन गार्ड surpasses टेस्ला एज सेकंड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट होल्डर ऑफ बिटकॉइन। तो सेकंड नंबर पे आ चुका है टेरा बिटकॉइन होल्डर के मामले में। टेरा का जो फाउंडेशन है वो, और ये एक बहुत बड़ी बात है, टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। आफ्टर लूना फाउंडेशन गार्ड LFG सेड इट हैज एक्वायर्ड एडिशनल बिटकॉइन वर्थ, तो 1.5 बिलियन डॉलर के इन्होंने फिर से बिटकॉइन खरीदे हैं। और ये रिजर्व है, अगर आप देखेंगे जो इनका स्टेबल कॉइन भी है एक टेरा UST, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक और बाइंग के साथ अब जो है टेरा लूना फाउंडेशन जो है वो अब सेकंड नंबर पे आ चुका है। और सबसे बड़ी बिटकॉइन की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेरा लूना जो है अब सेकंड नंबर पे है। और बाकी आपको पता है टेस्ला के पास भी है, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास भी है। माइक्रो स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 1,29,218 बिटकॉइन है, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रेटजी के पास अभी तक ज़्यादा है, उसके बाद टेरा हो गई, इसके बाद टेस्ला का नंबर है। टेस्ला को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया गया है। और ये एक सबसे बड़ी अपडेट बिटकॉइन होल्डर के मामले में। सेकंड अपडेट की बात करें तो वो है इंडिया की तरफ से। और इंडिया में मीटिंग जो है, एक यहाँ पे रिसेंटली एक मीटिंग हुई है। और अगर आप देखेंगे इंडियाज़ पार्लियामेंट्री बॉडी एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री की एक मीटिंग यहाँ पे हुई है। और इसके अंदर जो डिस्कशंस हुए हैं, अगर हम मोटा मोटी बात करें, डिस्कशंस हुए हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन को लेके भी, क्रिप्टो को लेके भी। और साथ के साथ जो मेन चीज़ इंडिया के अंदर है वो है रेगुलेशन वाली, किस तरह से रेगुलेशन को लाया जाए, रेगुलेशन पे काम हो। और उसी को लेके ये एक मीटिंग हुई है। और ये जो मीटिंग हुई है इस बार बेंगलुरु के अंदर हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मीटिंग्स का जो दौर है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं इंडिया के अंदर किस तरह के रेगुलेशंस आएंगे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आएंगे या नॉर्मल रेगुलेशंस आएंगे, या जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उनके लिए क्या फ्रेंडली माहौल रहेगा, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रेगुलेशंस का आना ज़रूरी नहीं है, ये देखना ज़रूरी है कि रेगुलेशंस किस तरह से आते हैं, क्या क्या रूल्स क्रिप्टो के साथ साथ आएंगे इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है बिटकॉइन ने 2.5 मंथ के बाद जो है अपना एक लो बनाया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और जो लो बनाया है, जो आप देखेंगे, बिटकॉइन डिप्स टू 2.5 मंथ लो ऑफ 36,600 के लेवल्स, जो एक डिप का लेवल दिखाया बिटकॉइन ने। और यहाँ पे 68 मिलियन लिक्विडेटेड इन 1 आवर, इतने जो मिलियंस हैं वो लिक्विडेट भी हुए 1 घंटे के अंदर। तो बिटकॉइन के प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, अभी तक ये वॉर कंटिन्यू जो चल रहा है। इन्फ्लेशन हो गया, फेड की मीटिंग्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड जो मार्केट्स को इफेक्ट कर रही हैं और आगे भी कर सकती हैं। तो डॉज कॉइन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे US रैपर आइस क्यूब एक्सेप्ट पेमेंट इन डॉज इन हिज कंपनी, इनकी जो कंपनी है वो एक्सेप्ट कर रही है पेमेंट, वो भी डॉज कॉइन की। US रैपर आइस क्यूब सेड दैट हिज कंपनी विल एक्सेप्ट डॉज। तो बिल्कुल यहाँ पे जो इनकी कंपनी है US रैपर आइस क्यूब की, वो अब एक्सेप्ट करने वाली है डॉज कॉइन की पेमेंट। तो डॉज कॉइन को लेके एक अपडेट यहाँ पे है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे डॉज कॉइन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट ले रहा है। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद यहाँ पे चीज़ें अभी बाकी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डॉज कॉइन के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। तो डॉज कॉइन पे भी आप नज़र रखें। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है लूफी टोकन की तरफ से। लूफी इनू पहले नाम था, अभी यहाँ पे DP भी चेंज हो चुका है लूफी का। हमने पहले भी बात की है लूफी के बारे में। इन दिनों क्या हो रहा है, लूफी को लेके काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं। अगर आप देखेंगे मेजर पार्टनरशिप, इन्होंने एक ट्वीट पिन किया हुआ है। और यहाँ पे एक पार्टनरशिप भी ये करने वाले हैं, एक मेजर पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कोई पेमेंट मेथड यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं, कोई भी बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ठीक है, जल्दी ही। तो देखते हैं ये अनाउंसमेंट क्या होता है। इस अनाउंसमेंट के बाद भी लूफी के कुछ यहाँ पे प्राइस में आपको हलचल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लूफी के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। और यहाँ पे लूफी की इन दिनों क्या है कि मई मंथ के अंदर इन्होंने लिस्टिंग का भी शेड्यूल यहाँ पे लॉन्च किया है।
तो ये एक लिस्टिंग का शेड्यूल है। अगर आप यहाँ देखेंगे, हे लूफी क्रू, वी आर हैप्पी टू शेयर विद यू लिस्टिंग शेड्यूल ऑफ लूफी दिस मंथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कॉइन की जो वैल्यू है लूफी की, वो 1 रुपये से बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमने जो ऑलरेडी वीडियो बनाया लूफी के ऊपर, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो कम से कम इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, 500 1000, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वैल्यू बहुत कम है, ज़ीरो बहुत सारी आ रही हैं। और यहाँ पे लिस्टिंग करने वाले हैं मई मंथ के अंदर, कितनी सारी लिस्टिंग्स हैं। वी विल गिव 10 NFTs टू द फर्स्ट 5 पीपल who correctly guess all the exchanges names, है ना। और we need 1000 retweets for this post। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाय बॉक्स है, एवरस्वैप के ऊपर अभी लूफी लिस्ट हुआ है। इसके बाद BNB चेन का लॉन्च है, BNB चेन ब्रिज का भी है, 2 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं, 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ये सब डेट के साथ हैं। अगर आप 13 मई, 20 मई, 25 मई को भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और 27 मई को भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। मतलब 1 2 3 5 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग है इस मंथ, वो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की। तो अगर आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी एक्सचेंज की लिस्टिंग कौन से डे को होने वाली है, तो आप यहाँ पे जो है NFT भी जीत सकते हो अगर आप सही गेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा भी है, तो देखो एवरस्वैप पे अभी ये लिस्ट हुआ है, कल ही लिस्ट हुआ है एवरस्वैप के ऊपर, इसका भी अपडेट हम आपको दे देते हैं। तो 5 लिस्टिंग इसकी जो है होने वाली हैं। और बाकी पेमेंट वाली चीज़ भी अगर आप देखें बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप लूफी का चार्ट भी देखेंगे इन दिनों तो काफ़ी ऊपर की तरफ चार्ट जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हम लूफी का भी प्राइस भी चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं अपडेट, लूफी जो है लिस्ट हो चुका है एवरस्वैप। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे लूफी टोकन इज नाउ लाइव ऑन एवरस्वैप। तो इसके बाद 2 डेट और हैं, BNB चेन और BNB ब्रिज वाली, ठीक है। इसके बाद 5 लिस्टिंग होने वाली हैं इस कॉइन की। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इस महीने इस कॉइन के अंदर अच्छी मूवमेंट्स हमको देखने को मिल सकती हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है लूफी को लेके, थोड़ा लूफी पे नज़र रखें और कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें बहुत सारी जीरो हैं, आप 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या 500 भी कर रहे हैं या SIP भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब तक ये काम हो रहे हैं, जब तक ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं लूफी के अंदर, तो डेफिनेटली एक अच्छे प्राइस टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लूफी का देख लेते हैं क्या कुछ करंट प्राइस चल रहा है और कितना रिटर्न दिया है पिछले कुछ टाइम में। तो आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें करंट सिचुएशन मार्केट की, बहुत ही सिचुएशन और भी नीचे आती हुई दिख रही है। और जैसा हमने डिस्कस किया कि और भी नीचे आते हुए आपको प्राइस दिख सकते हैं। 35,800 पे जो है बिटकॉइन इस टाइम पे आ चुका है। 9% के अंदर बिटकॉइन के अंदर डाउनफॉल आया, एक मेजर डाउनफॉल आज हमको देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। और ये कुछ करंट हाल है, 8% पूरा ग्लोबली मार्केट डाउन है, 1.64 ट्रिलियन डॉलर पे आ गए हैं। ये कुछ करंट हाल हैं क्रिप्टो मार्केट के। तो अब देख लेते हैं लूफी इनू का क्या कुछ प्राइस चल रहा है। लूफी के प्राइस टारगेट यहाँ पे देख लेते हैं और ये कुछ प्राइस टारगेट है। तो अगर आप देखेंगे ज़ीरो बहुत सारी आ रही हैं, ये इसी चीज़ का बेनिफिट आपको ले। और 35,000 लोगों ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। 1.6% रेड के अंदर चल रहा है। ये कुछ हाई बनाया इसने, 7577 का हाई बनाया, अभी 72-74 पे चल रहा है प्राइस और काफ़ी ज़ीरो हैं। 69 का लो बनाया तो 75 पे आया है। ये 24 आवर के चार्ट हैं। और अगर हम यहाँ पे इसका कुछ 1 मंथ का चार्ट देखें, 1 मंथ के हाई लो देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लो हाई बना के आया है, लो भी बनाया और हाई भी बनाया। तो मूवमेंट्स तो यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ पे एक बार चार्ट देख लेते हैं इसका। तो 1 डे के चार्ट के अंदर ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, मार्केट इस टाइम पे डाउन चल रहा है। तो 7 डे के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है चार्ट के अंदर। और 1 मंथ का भी देखेंगे तो एक डाउनफॉल के बाद जो चार्ट में है ग्रीनरी आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ करंट एक्शन चल रहे हैं लूफी के। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मिनिमम इन्वेस्ट कीजिएगा जब तक ये बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स हो रही हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ग्रीन के अंदर है लूफी की। तो 5 बड़ी लिस्टिंग भी करने वाले हैं इस मंथ। इसका बेनिफिट लूफी के प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। यही कुछ अपडेट्स थी इस वीडियो में। आई होप आप सारी अपडेट्स समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।